अरविंद केजरीवाल कैसे हार गए दिल्ली। आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिर कैसे हार गए अरविंद केजरीवाल दिल्ली। शर्म करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल को खुद का सीट नहीं मिल पाया, अपना भी सीट हार गए। आखिर रीजन क्या है, क्यों इतना बड़ा झटका लगा। पार्टी के अदर मेंबर हारते तो अलग की बात थी, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल अपने सीट से हार गए। ये बेहद शर्म की बात है। लेकिन हारने के पीछे रीजन भी है जो दिल्ली वासियों को दिख गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं। भाई, हमने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक दिम्बक की तरह हैं, जो अंदर ही अंदर दिल्ली वासियों को खा रहे हैं, दिल्ली को चट कर रहे हैं। अब दिल्ली वासियों के हाथ में है कि एक दिम्बक को पाले या हटा दे। लेकिन दिल्ली वासियों ने अपना कर्तव्य दिखाया और अरविंद केजरीवाल को सापा चट कर दिया, यानी दिम्बक को खत्म कर दिया जो धीरे धीरे दिल्ली को चट कर रहा था, अंदर ही अंदर दिल्ली को खोखला कर रहा था। आइए आप बता दें आपको हम कि आखिर क्यों दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल को नकारा, क्यों भारी हार की सामना करनी पड़ी अरविंद केजरीवाल को। शीश महल, सबसे बड़ा वजह शीश महल। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे जीतने से पहले कि हम लाल बत्ती वाले गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, घर वगैरह नहीं बनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद से क्या होता है, ठीक अपोजिट, लाल बत्ती वाले गाड़ी में चढ़ते भी हैं और मकान तो ऐसा बना दिया। आपको बता दें कि पूरे भारत में कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जिसका शीश महल बना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश महल बन गया। यह पब्लिक को दिख रहा है भाई, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि लोग खेल क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, शराब घोटाला। दिल्ली वासियों को बिजली पानी फ्री करते हैं, शराब घोटाला करते हैं। ईडी जब पहुंचती है पकड़ने के लिए तो फरार हो जाते हैं, 5-7-10 दिन का गायब रहते हैं। लेकिन अंततः जब ईडी एकाएक छापा मारती है रात के 9 बजे, तब जाकर के गिरफ्तार होते हैं अरविंद केजरीवाल, तब जाके जेल जाते हैं। लेकिन बेल पे बाहर तो आ गए, सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जीतने वालों में से तो ठहरे नहीं। हारना तय था, दिल्ली वासियों ने हरा के दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल का जो घमंड था कि दिल्ली हमारी है, हार नहीं मानेंगे, हारना पड़ा, क्योंकि दिल्ली किसी का नहीं, दिल्ली आम पब्लिक का है। आम पब्लिक वही राजा बनाता है और भिखारी भी बनाता है। आम पब्लिक ने चुन लिया किसे राजा बनाना है, किसे भिखारी बनाना है, और उसे राजा, जिसे भिखारी बनना चाहिए उसे भिखारी बना के दिखा दिया। रीजन सबसे बड़ा दो यही था, एक शराब घोटाला, एक शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल उल्लू बना रहे थे ना दिल्ली वासियों को। लेकिन दिल्ली वासियों ने दिखा दिया कि उल्लू वे लोग नहीं है, उल्लू अरविंद केजरीवाल खुद हैं, और हार की सामना करनी पड़ी। बट बीजेपी छप्पर फाड़ करके दिल्ली के सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 48 सीटों पे विजय श्री प्राप्त कर ली। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप में घमंड था, 22 सीट पे सिमट गए। और कांग्रेस जो भारत की प्रधानमंत्री का दावेदारी रखती है, 0-0 पे सिमट गई। कैसे प्रधानमंत्री लाओगे भाई जिसकी खुद की औकात नहीं है। 0-0 खत्म। अगर पूरे भारत में अगर सभी पार्टियां अलग अलग हो करके अकेला अकेला चुनाव लड़े ना, लिख करके रख लीजिए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी पूरी भारत में, अखंड जीत हासिल करेगी। लेकिन क्या है कि सभी पार्टी एक हो जाते हैं एक बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन वाकई अगर सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते और बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी बन जाएगा। बट आप लोग की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।